महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री अंगद जी महाराज रावण के दरबार में आए हैं और उसको बड़ी उचित बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। वैसे भी प्रभु ने कहकर भेजा था कि मेरा तो काम बने और उसका हित हो। मानो शत्रु का भी प्रभु हित चाहते हैं। कहा जो हमार तास हित हुई, रिपुसन करे हो बतक ही सोई। बात तो करनी है क्योंकि वैसे भी बहुत बोलता है वो,
तो बात तो तुमको अपने बुद्धि विवेक से करनी पड़ेगी, पर उसके साथ बात भी ऐसी हो कि उसका मेरा काम बन जाए और उसका भला भी हो जाए। कितनी उदारता है प्रभु में। रावण का भी भला चाहते हैं। अंगद जी आए और अंगद जी ने आके दरबार में रावण को समझाया कि देखो रावण, तुम अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो और उस पर भी तुमने श्री महादेव जी की पूजा की, ब्रह्मा जी के वरदान पाए और अपने विशाल बाहुबल से तुमने जगत में सुंदर यश भी प्राप्त कर लिया है। पर देखो, जिन्होंने खरदूषण, तृष्णा, कबंध और बाली आदि शत्रुओं को यमलोक में भेज दिया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ और तुम्हें पवित्र चरित्र उन श्री हरि का संदेश सुनाने के लिए आया हूँ। तुम ऐश्वर्य के अभिमान से, राज, पद या अज्ञान के मोह के अधीन होकर, जानकर या बिना जाने किसी भी प्रकार तुम श्री जानकी को हर लाए हो। अब उन्हें श्री रघुनाथ जी को लौटा दो। कपट त्याग कर उन करुणामय भगवान श्री राम का भजन करो। मेरी ये शिक्षा तुम मान लो। हनुमान नाटक में आया, प्रभु श्री राम जब अंगद जी को संदेश देते हैं तो कहे कि रावण से जाकर अंगद कहना कि मेरे अनजाने में, मेरे पीछे, मेरे न रहते हुए तुमने मेरी स्त्री का हरण किया है। तुम श्री सीता को मुझे लौटा दो, वरना रावण, जब लक्ष्मण के त्रोण से बाण निकलेंगे और तुम्हारे शरीर में वो बाण प्रवेश करेंगे, तुम्हारा शरीर जगह जगह से फूटेगा, रक्त की धाराएं बह चलेंगी, तुम्हारे कुल का भी, तुम्हारे कुल परिवार के साथ तुम अपने उस रक्त की नदी को लंका में प्रवाहित होते हुए देखोगे और वो धारा सीधे जाके यमराज की वैतरणी में मिलेगी। मानो तुम कुल और वंश के साथ यमपुरी भेज दिए जाओगे। अन्यथा तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो, अपने कुल का नाश न करो। हनुमान नाटक में यह बात भगवान श्री राम की वाणी आई, ऐसे प्रभु ने अंगद जी को कहा। तो इसीलिए यहाँ पर अंगद जी कहते हैं कि तुमने ऐश्वर्य के अभिमान से, राजपद से, अज्ञान से, जानकर बिना जाने, चाहे जैसे तुम श्री जानकी को हर लाए, अब उनको रघुनाथ जी को लौटा दो और उन करुणामय प्रभु का भजन करो, जिससे तुम्हारा हित हो, तुम्हारा कुल सकुशल रहे, तुम्हारा राज्य भी अविचल रहे। और नहीं तो हे मूर्ख रावण, तुम प्रभु के प्रताप रूपी अग्नि में पतंग होकर दौड़ दौड़ कर गिरोगे तुम लोग। अंगद जी ने तो बहुत ही बड़ी हितकारी नीति कही, पर क्या करें, रावण को अच्छी तो नहीं लगी ना, बल्कि उसको बहुत क्रोध हुआ सुनकर। इतना क्रोध हुआ मानो जलती हुई अग्नि में किसी ने घी डाल दिया हो। यहां तक कि अंगद जी ने भरे दरबार में रावण से कहा कि तुम दांत में तृण दबा लो, गले में कुल्हाड़ी लटका लो, अपने परिजन पुरिजन मित्र बंधु बांधवों के साथ मंदोदरी को भी ले लो और आगे आगे श्री जानकी माता को करके चलो। सादर जनक सुता कर आगे, सारा भय त्याग दो, जाकर प्रभु से त्राहि त्राहि करना, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, बचाओ बचाओ। आर्तवाणी सुनते ही तुम्हें अभय प्रदान करेंगे। मुख में तृण दबाने का अर्थ है जी, गाय की तरह हूं, चाहो तो बध कर दो। कहते ना, गाय से सीधा कौन, क्योंकि गाय तो तृण खाती है। और नहीं क्षमा करोगे तो कुल्हाड़ी मेरे गले में लटक रही है, चाहे जो सजा दो। बहुत चिढ़ गया रावण। रावण ने कहा, अरे कपिपोत बोल संभारी, अरे ओ बानर के बच्चे,
क्योंकि ये बात, ये शिक्षा पूरे दरबार में अंगद जी ने दी ना रावण को, तो रावण के लिए तो बहुत ही कटु थी। रावण कहता है, अरे कुटिल, अरे ढीठ बानर, तूने मेरा प्रभाव कुछ भी नहीं समझा। मूढ़ न जाने सी मोह सुरारी, अरे मैं देवताओं का शत्रु हूं। अरे पामर पशु, इतनी बुरी तरह बोलने लगा लक्ष्मण जी, अंगद जी महाराज को रावण। अरे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने सी मोह सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, के नाते मानिए मिताई। अपने पिता का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है तू। रावण सब जानता था, पहले ही अंगद जी ने कहा था, रावण सब जानता है, वो बहुत चतुर है, उसकी पहुंच बहुत दूर तक है, वो असावधान रहता नहीं है। रावण कहता है, तू अपने पिता का नाम बता, किस नाते मित्रता मानता है। अंगद जी ने भी दहाड़ कर कहा, अंगद नाम बालिकर बेटा, तासों कभी भई ही बेटा, मैं बाली का पुत्र अंगद। वो कभी तुम्हारी बाली से भेंट तो हुई ही होगी। मानो इशारे में, अभी तो खुल के नहीं कहा अंगद जी ने, आगे कहेंगे, इशारे में संकेत में रावण को कह दिया, बाली की कांख में तू ही पड़ा था ना 6 महीने, तो तासे कबहू भई ही बेटा, कभी तो तेरी भेंट हुई होगी मेरे पिता बानर राज बाली से। तो अंगद की वाणी सुनते ही सकुचा गया। अभी पोल पट्टी तो अंगद जी ने नहीं खोली, तो उसने भी दबा लिया और कहता है, हाँ हाँ, रहा बाली बानर मैं जाना, मैं जानता हूं, बाली नाम का एक बानर था। ऐसे बात करता है। अच्छा, अंगद तुम ही हो? अंगद तही बालिकर बालक, उपजे वंश अनल कुल घालक। तेरा इतना उत्तम कुल है, अग्नि के समान कुल है, उसमें तो बांस होकर हुआ, मानो अग्नि को बढ़ाने वाला हुआ। रावण अब तिरस्कृत करता है, गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो। अरे तू अपनी माँ के गर्भ से कैसे पैदा हुआ? वो गर्भ तो गिर जाना चाहिए था, तुझे लज्जा नहीं आती? निज मुख तापस दूत कहायो। जिस मेरे शत्रु ने तेरे पिता का वध कर दिया, तू अपने मुंह से ही उसका दूत कहलाने आया है, तुझे लज्जा नहीं आती? हे अंगद, तू बड़ा निर्लज्ज है। चल, जो किया तो उसे किया, अब बता, अब कहू कुशल बाली कहां आई। अब बाली की कुशल सुना, जो किया सो किया, अब तो दूत बनकर आया ही है तू, तुझे लज्जा नहीं आती? तपस्वियों का दूत कहलाता है, उसने तेरे पिता का वध किया। बाली की कुशल सुना पहले। तो अंगद जी इस बात को सुन के ठहाका लगा गए। अब देखो कैसा तो रावण का दरबार, इतना वैभव उस दरबार का कि वो तो हनुमान जी और अंगद जी हैं कि जाकर पता नहीं पड़ती, ऐसे निशंक होकर प्रभु के प्रताप से रहते हैं। ठहाका लगा दिया वहां पर अंगद जी ने। अंगद जी ने कहा, दिन 10 गए बाली पही जाऊ, अब बूझे कुशल सखा उरलाई। राम विरोध कुशल जस हुई, सो सब तो ही सुना ही सोई। 10 दिन में तू भी बाली के पास चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो जब मिलेगा बाली से तो उससे, उसको हृदय से लगाना, मित्र था तेरा, और उससे कुशल खुद पूछ लेना। तब वो बाली तुझे बताएगा कि राम विरोध कुशल जस हुई, राम जी का विरोध करके कैसी कुशल होती है। सारी बात मानो वृत्तांत से वानरराज बाली तुझे सुना देंगे, तू चिंता मत कर। सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके।
ऐसी बात करके रावण साम दाम दंड भेद, ये 4 राजनीति होती है ना, नीति, ये भेद नीति अपना रहा था रावण की। फूट डालो, राम की सेना में फूट डाल दो। अंगद के पिता बाली को, जिसका अपार बल था, उसने मार दिया तपस्वी ने, अंगद को अपने में मिला लो, तू तो मेरे मित्र का बेटा है। पर राम, अंगद जी ने उसको ऐसा करारा जवाब दिया और ये भी कह दिया, अरे मूर्ख, उसके मन में भेद होता है, उसके मन में तू लाभ उठा सकता है, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। जिनके हृदय में प्रभु विराजमान है वहां तू भेद नीति चलाएगा। और कहा था ना अंगद जी को रावण ने कि गर्भ न गए व्यर्थ तुम जाए, तुम तो व्यर्थ पैदा हुए धरती पर। तो क्रोध तो आया था अंगद जी को। अंगद जी ने कहा, अच्छा तो मैं कुल को नष्ट करने वाला हूं और तू अपने कुल का पालन पोषण करने वाला है। हे रावण, अरे कोई अंधा बहरा भी ऐसी बात नहीं कर सकता, तेरे तो नेत्र कान भी 20-20 हैं, फिर भी तू ऐसी बात करता है। मैं राम का दूत कहला के अपने कुल को नष्ट कर रहा हूं और तू राम का विरोध करके अपने कुल का पालन कर लेगा। अरे शिव बिरंच सुरमुन समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई, तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसे हुमति उर बिहरन तोरा। ब्रह्मा विष्णु महेश अन्यान्य सब देवता मुनि ऋषि योगी जिनके चरणों की सेवा चाहते हैं, उनका दूत मैं होकर आया तो मैंने अपने कुल को नष्ट कर दिया। अरे तेरी ऐसी बुद्धि है, तेरी ऐसी बुद्धि है, तेरी ये छाती फट क्यों नहीं जाती? ऐसी हिम्मत इन्हें बिहर उर तोरा, तेरी वज्र के समान ये छाती फटती नहीं है। ऐसा कहने में इतनी कठोर वाणी सुन के आंख दिखाया, कहता दसानन नयन तरेरी, आंख दिखाने की बड़ी विद्या थी इस पर। तो रावण क्या कहता है क्रोध में, खल तव कठिन बचन सब सहूं, नीति धर्म में जानत अहूं। रे दुष्ट, रे पामर पशु, तुक्ष वानर, तेरी कठोर वाणी को मैं सहता हूं। जानता है क्यों? क्योंकि नीति और धर्म को मैं जानता हूं। मानो ये नीति और धर्म का पालक है, ऐसा रावण कहता है। नीति, क्योंकि वेदों का तो बहुत बड़ा विद्वान ज्ञाता ज्ञानी है। कहते तेरी ये कठोर जो वाणी है इसको तो मैं अभी खींच लेता, पर क्या करूं भाई, दूत बनकर आया है तो मार नहीं सकता। वो ये कहना चाहता होगा कि नीति धर्म में जानत अहूं। इतनी ही बात कही रावण ने। अंगद जी फिर टूट पड़े, उसकी बात को पूरा होने ही नहीं देते, फिर बोल पड़ते थे। अंगद जी ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी जो धर्मशीलता है ना, हमहु सुनी कृतपर्त्रिय चोरी। तुम तो इतने बड़े धर्मात्मा हो, मैंने तुम्हारी धर्मशीलता सुनी है। तूने किसी पुरुष के पीछे से उसकी स्त्री को चुरा लाया, तू हरण कर लाया, इतना बड़ा तो तू धर्मात्मा है। अरे निर्लज्ज, तू डूब के मर क्यों नहीं जाता अपने को धर्मात्मा कहने में? रावण के दरबार में वहां अग्नि रसोई बनाते थे रावण की, इंद्र पानी भरते थे, वायु उसके द्वार को स्वयं ही स्वच्छ करते थे, सब देवता वहां पंक्ति में हाथ जोड़े खड़े रहते थे सेवा में। कितने राक्षस अस्त्र शस्त्र लेके, वो स्वयं रावण काजल के पहाड़ की तरह भीषण। वहां अंगद जी कहते हैं तू बहुत बड़ा धर्मात्मा है, इसीलिए तो तूने किसी के पीछे से उसकी स्त्री को तो चुरा लाया। और बात रही नीति की, माने दूत की रक्षा की, और देखी नयन दूत रखवारी, अरे बूढ़ न मरऊ धर्म व्रत धारी। दूत की कितनी रक्षा, क्योंकि हनुमान जी के पूंछ में इसने आग लगवाई थी, वो भी तो दूत बनकर गए थे ना। मानो उस बात का संकेत कर दिया बिना नाम लिए पवन पुत्र का। अंगद जी कहते हैं देख चुका हूं, देखी नयन दूत रखवारी, वो तो आंखों से देख चुका हूं, तू दूत की रक्षा कैसे करता है? अरे बूढ़े न मरे धर्म व्रतधारी, तू अपने को धर्मात्मा कहने में डूब के मर नहीं जाता, निर्लज्ज कहीं का। हाँ, एक बात और तुम्हारी और देखी थी धर्मशीलता, तुम्हारी बहन आई थी वो शूर्पणखा, कान नाक बिनु भगनि निहारी, क्षमा की न तुम धर्म विचारी। तुम्हारी बहन के नाक कान तो किसी ने काट लिए, पर तुम इतने बड़े धर्मात्मा हो कि तुमने क्षमा कर दिया, ऐसी तुम्हारी धर्मशीलता।
धर्मशीलता तब जग जानी और पावा दरस हमहु बड़भागी। तुम्हारी धर्मशीलता तो ये 3 लोक जानते हैं, 14 भुवन जानते हैं कि रावण कितना धर्मात्मा है। आज ऐसे धर्मशील रावण का मुझे दर्शन हुआ, आज मैं भी बड़ा बड़भागी हो गया हूं लगता है। तो बात सुनकर रावण तो ऐसा जल उठा, जन जल पस जड़ जंतु कपि। जड़ जंतु कहता है अंगद जी को, कहता है बकवास मत कर, मेरी भुजाओं को देख। जितने लोकपाल हैं सब लोगों के अधिपति हैं। ये तो चंद्रमाओं की तरह सुशोभित होते थे, राहु की तरह मैंने सबको इन भुजाओं के बल से ग्रस लिया है। और इतना ही नहीं, उसके बाद अपनी भुजाओं पर मैंने आकाश में जाके भगवान शिव माता पार्वती के साथ उनके पूरे कैलाश को उठा लिया। शोभत भयउ मराल इव शंभु सहित कैलाश। इसलिए बकवास बंद कर, अपनी कठोर वाणी को तू बंद कर, विचार कर तू कहां आया है, कहां खड़ा है। रावण ने फटकार लगाई, बहुत बोलता है। तो रावण तो बोलता ही था, अंगद जी को पता था। अंगद जी से रावण कहता है, उसको तो पूरे सभा को, राक्षसों को दिखाना है कि ये सब बानर भालू कुछ नहीं है, तुम लोग चिंता मत करो, ये आएंगे तो तुम खाना, इनको तो मैं ऐसे ही देख लूंगा। तो रावण ने कहा दरबार में कि तेरे सेना में ये बता अंगद। अंगद कहता है, अंगद ये बता तेरी सेना में ऐसा कौन है, मोसन भिरी कवन जोधा बद, कौन योद्धा ऐसा है जो मेरे साथ युद्ध कर सकता है। तेरा जो प्रभु है वो तो नारी बिरह बल ही ना, स्त्री के बिरह में उसमें कोई बल बचा ही नहीं, हो तो दुर्बल हो गया। और उसका छोटा अनुज तास दुख दुखी मलीना, उसका जो छोटा भाई है वो बड़े भाई के दुख से दुखी है। तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म। बचा सुग्रीव, तो तुम और सुग्रीव, तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, तुम 2 किनारे हो, तुम में आपस में ही कभी नहीं एक हो सकते। राज्य तो तुम्हारा था, राम ने दे दिया सुग्रीव को। और सुग्रीव और बाली की कितनी शत्रुता थी, तो सुग्रीव और तुम्हारी वैसी ही शत्रुता भीतर से है, ये मैं जानता हूं। ये अलग बात है कि उस तपस्वी ने तेरे पिता की जगह तुझे राजा बनाना था, तो उस सुग्रीव को बना दिया। तो तुम लोग तो आपस में ही भिड़े हो, तुम दोनों क्या युद्ध करोगे। और मेरा जो अनुज है विभीषण महाडरपोक है, अनुज हमार वीर अतसु, उसका तो स्वभाव ही है, वो कभी युद्ध नहीं करता। और बचा जामवंत, तो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अब वो बड़ा बूढ़ा हो गया है। रावण को पता है वो सृष्टि के आदि में प्रकट हुए थे, मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के जामवंत जी। तो रावण कहता है कि वो जामवंत तो एकदम बूढ़ा हो गया है, सो की होई अब समरा रूढ़ा, अब वो क्या युद्ध करेगा रावण से। और ये जो नल नील है ये तो कारीगर हैं, शिल्पी हैं, विश्वकर्मा के पुत्र हैं। हाँ, एक कपि है, एक बानर है कपि एक महाबलशीला, जो पहले लंका आया, जिसने मेरी लंका जला दी। और इतना सुनते ही वो बाली कुमार अंगद जी बीच में बोल पड़े, सत्य वचन कहो निश्चर ना, साचे हो कीस कीन पुरदा। रावण, सच में तेरी नगर लंका को एक बानर जला गया, क्या तू सच कहता है। रावण का नगर वो लंका स्वर्णपुरी एक छोटे से बानर ने जला दिया। अरे सुनिए इस वचन सत्य को कही, रावण तू सत्य बता, क्या ये बात सच्ची है। सुनी तो हमने भी है, तू बता क्या बात सच्ची है। छोटे से एक बानर ने रावण की लंका जला दी। तो सुन हे रावण, जिसको तू महाबलशाली कहता है ना, सो सुग्रीव केर लघुधावन, वो तो सुग्रीव का दूत है। जहां कोई खबर भिजवानी होती है तो वो तो दौड़ता भागता है, जो दौड़ता भागता है वो कोई वीर नहीं होता, उसको तो बस इधर उधर हम लोग दौड़ाते हैं। छोटा सा दौड़ने वाला है, जो चलेगा वो वीर थोड़ी होगा। इसलिए हमने उसको यहां भेजा था खबर लेने के लिए। लेकिन ये भी बात ठीक लगती है रावण, तू सत्य कहता है, तेरे नगर को वो बानर जला गया, पर जलाया कैसे, बिनु प्रभु आए सुपाए, प्रभु की आज्ञा तो थी नहीं पर जला गया। आज मैं समझा यही बात है, इसीलिए वो आज तक छिप छिप के रह रहा है, सुग्रीव के सामने अभी तक आया नहीं। तो सुन रावण, राक्षस सत्य कहें 10 कंठ, सब मोहि न सुन कछु कोह,
सच में तेरी बात से कोई क्रोध नहीं आता? तू कहता है तेरी सेना में कौन है बता जो मुझसे लड़ सके। तो सच में मेरी सेना में ऐसा कोई नहीं है जिसकी शोभा तेरे साथ लड़के हो। क्योंकि बात यह है रावण कि प्रेम और विरोध, प्रेम और बैर ये तो समान लोगों में होता है। नीति तो यही कहती है। अब कोई शेर आकर, सिंह आकर मेढक को उसका वध कर दे तो उसको क्या कोई यश मिलता है? जत्यपि लघुता राम कह तो ही बढ़े बड़ दोष। एक तो तू महापापी है, तेरा वध में भी बड़ा दोष है, और तुझे मार के भी बड़ी लघुता ही है उन श्री राम को। पर सुन ले रावण, तदपि कठिन दशकंड सुनो, छत्र जाति का रोष। क्षत्रिय जाति के राजाओं का जो क्रोध है ना, उनकी शत्रुता बहुत भारी होती है। तू सावधान हो जा। अंगद जी जब बोलने लगे ऐसे तो इतना उसका हृदय जला, इतना हृदय जलने लगा। पर अब सभा बैठी थी, क्रोध आ रहा था उसको, हंसकर बोला, टाल गया बात को, हंसकर ठहाका लगाकर बोला, कुछ भी कहे अंगद, तेरे बानरों की जो जाति है ना उसमें एक बड़ा भारी गुण है। क्या गुण है? जो प्रतिपालय तासुहित करई उपाय अनेक। जो तुम लोगों को पाल देता है ना गले में रस्सी बांधकर, जैसे मदारी का बंदर। तुम लोग अपने स्वामी का बड़ा गुण गाते हो, जहां मन करता है वहीं चले जाते हो, और नाच नाच के निर्लज्ज होके अपने, तुम्हारी जात बड़ी विलक्षण है, तुम लोग अपने स्वामी का बड़ा गुण गाते हो। धन्य कीस जो निज प्रभु कहा जा, जह तह नाचई परिहर लाजा। तो तू भी बिल्कुल निर्लज्ज होकर अपने स्वामी का गुण गाने के लिए यहां नाच नाचने आया है। नाच कूद कर लोग रिझाई। क्या तू नाच कूद करके इन राक्षसों को रिझाने के लिए आया है? तुझे भी कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए इस नाच कूद का। देखो कैसा बात करता है रावण। चलो नाच कूद के दूसरों का हित ही करते हो, तुम लोग बड़े धर्म में निपुण हो, क्योंकि तुम लोग स्वामी भक्त हो। ये नहीं देखते हो तुम्हारा स्वामी कौन है क्या है, बस उसका गुण गा गा के जहां तहां देखो निर्लज्ज होकर नाचते हो। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, बोल रहा है वो रावण, बोल रहा है तुम्हारी ये जो वानरों की जाति है यही स्वामी भक्त होती है। तो इसीलिए प्रभु गुण कस न कहसी यही भांति, इसीलिए तू अपने स्वामी का यश गाता है, गुण गाता है। और मैं तो गुणों को ग्रहण करने वाला हूं, मैं गुण गाहक परम सुजाना। भाई राजा है, वो कहता है मैं राजा हूं, भाट नाट ये सब सुबुत मागध ये तो रोज ही हमारे सामने नाच गाना करते हैं, प्रसन्न करते हैं, हम प्रसन्न होते हैं तो पुरस्कार देते हैं, ये तो राजाओं का काम है। तो मैं तो देखता हूं कि भाई जो भी तू नाच कर रहा है निर्लज्ज होकर ही सही अपने स्वामी का गुण गा रहा है, पर तेरा गुण तो है ना, तेरी जाति का गुण तो है ना। मैं गुण गाहक, मैं तो गुण को देखता हूं, और तुम्हारी जाति कितनी स्वामी भक्त है सो जानता हूं। इसलिए सुनंगद तब कटु रटन करहूं नहीं काना। तेरी जो कठोर वाणी है ना, इस पर मैं कान नहीं देता हूं, मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि तुम्हें तो नाचना है, रिझाना है, तुम इसलिए आए हो। तुम्हारे शब्दों पर ध्यान देना तो मूर्खता है। अंगद जी ने जब कहा कि कहता है मैं गुण गाहक, मैं गुणों को देखता हूं, तो अंगद जी ने कहा कि तुम्हारी जो गुण ग्राहकता है ना, हे रावण, सत्य पवन सुत मोह सुनाई। उन पवन सुत हनुमान ने मुझे सुनाया था, मुझे बताया। रावण गुण ग्रहण करता है, कैसे करता है? अंगद जी युक्ति देते हैं दरबार में। भाई तुम गुण ग्रहण न करते तो जो एक छोटा सा बानर आया, तुम्हारी अशोक वाटिका को विध्वंस कर दिया, तुम्हारी लंकापुरी को जला दिया, फिर भी तुमने उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि तुम गुण देखते हो। तो मैं भी समझ गया हूं कि रावण का स्वभाव ही ऐसा है। इसीलिए हे रावण, हे दशकंदर, मैंने भी ढिठाई की। दशकंदर मैं की न ढिठाई, सोई विचार तो प्रकृति सुहाई। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम्हें मानो कुछ बुरा लगता ही नहीं है। और जो उन पवन सुत ने मुझे तेरे बारे में बताया था ना, देखूं आई जो कछु कपि भाषा, जो उस पवन सुत ने मुझे बताया तेरे बारे में, सत्य है रावण, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। न तो तुम्हें लज्जा नाम की कोई चीज है, न तो तुम्हें क्रोध आता है, न तुम चिढ़ते हो, न तुम चिढ़ ही नहीं रहे हो, क्रोध भी नहीं करते। तुम तो सब सहन करते हो, क्योंकि तुम गुण ग्रहण करते हो। तुम्हारी बहन की कोई नाक कान काट दे, दूसरे की स्त्री उठा लानी हो,
या तुम्हारी लंका ही कोई जला दे, घर बाहर द्वार राज्य जला दे, सब चौपट कर दे, तुम गुण ग्रहण करते हो। तुम तो बड़े गुण ग्राहक हो, सच में तुम बड़े निर्लज्ज हो रावण। तो रावण को क्रोध आया बहुत तेज। कहता है तेरी ऐसी बुद्धि है ना रे बानर, तभी तो तू अपने बाप को खा गया। इतना कह के ठहाका लगाकर, अस कही बचन हंसा 10 शीशा, ठहाका लगाकर हंस पड़ा। तेरी ऐसी बुद्धि है ना, तभी तो तू बाप को खा गया। अंगद जी ने कहा, आगे बोलने नहीं दिया। अंगद जी तो एक शब्द सुनते टूट पड़ते, ज्यादा बोलने की इसको आवश्यकता नहीं। अंगद जी ने तुरंत कहा, पिता ही खाए खाते हूं पुनि तो ही, पिता को तो खा लिया, तुझे भी खा जाता। लेकिन अब मुझे कुछ समझ पड़ी। क्या समझ पड़ी? कि बाली बिमल जस भाजन जानी, हते न तो ही अधम अभिमानी। मेरे पिता बाली के यश का तू पात्र है। मानो बाली की कांख में तो 6 महीने रावण पड़ा रहा। अंगद छोटा था तो उसके पालने से ही बांध रखा था तारा जी ने। रावण के मस्तक पर दीपक जलाती थी। तो अंगद जी को तो सब कुछ पता है। अंगद जी कहते पिता को तो खाया, तुम्हें भी खा लेता, पर सोचता हूं इसलिए तुमको छोड़ रखा है कि मेरे पिता का यश है ना तुमसे, तुम्हारे साथ कहानी जुड़ी है ना, इसलिए। ताकि रावण अभी भी खुल के नहीं कहा, अंगद जी ने खुल के नहीं कहा कि तू मेरे पिता की कांख में था दरबार में। इसलिए रावण, हे अधम, हे अभिमानी, इसलिए मैं तुझे मारता नहीं हूं। और सुन, तुझे अपने बल का बड़ा अभिमान है ना, तो कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। मैंने तो जगत में बहुत से रावण सुने हैं, तू तो एक है। तो चल, मैंने जो सुने वो मैं तुझे बताता हूं, इनमें से तू मुझे बता देना तू कौन सा रावण है। तो पहले रावण का परिचय क्या दिया दरबार में अंगद जी ने? बल ही जीतन एक गयऊ पताला, राखे राखे बांधी से सुन है शाला, खेल ही बालक मारे ही जाई, दया लागी बलिदीन छुड़ाई। एक राजा बलि को पाताल लोक में जीतने के लिए एक रावण था, वो गया था। मैंने ऐसी बात सुनी है। वहां पर राजा बलि ने उस रावण को बांध करके, जहां घोड़े बांधे जाते थे, उस रावण को वहां बांध लिया था। तो पाताल में जो राजा बलि के राज्य के जो बालक थे छोटे बड़े, वो आते, इस बंधे हुए रावण को देखते घुड़शाल में, और उसको लात से हाथ से मारते, उसके ऊपर धूल पत्थर फेंकते। बड़ी दया लगी तो राजा बलि ने उस बंधे हुए रावण को छुड़ा दिया था। तो एक रावण तो मैं ये जानता हूं, पर एक रावण और था। एक बहोरी सहजभुज देखा, धाई धराजी में जंतु विशेखा, कौतुक लाग भवन लय आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। एक रावण मैंने और सुना है। देख रावण, चिढ़ना मत, मेरी बात सुन ले। एक रावण और सुना है, सहस्त्रभुज, जिसको परशुराम जी ने मारा था। परशुराम जी के माता जी के बहन का ही बेटा था वो। तो बोले एक सहस्त्रभुज ने देखा था एक रावण को। रावण को देख के सहस्त्रभुज ने, क्योंकि रावण के तो 20 भुजा है, सहस्त्रभुज के तो 1000 भुजा थी ना, तो उस 1000 भुजा वाले सहस्त्रभुज ने जब देखा कि ये 20 भुजा का कीड़े की तरह, क्या वो इतना विशाल था, इससे भी बहुत विशाल, तो उसने सोचा, रावण को एक जगह एक हाथ से उठाया, उसने सोचा कोई कीड़ा है ना, कोई विशेष कुछ खास कीड़ा है ये। तो कौतुक के लिए, खेल तमाशा दिखाने के लिए वो सहस्त्रभुज अपने नगर में ले आया और उसने वहाँ पर बांध दिया। लोग वहाँ तमाशा देखने आते थे कि ये कौन सा जड़ जंतु है 20 हाथ 20 पैर वाला। तो वहाँ तो गजब तमाशा चलता था, सुबह से शाम तक उस रावण को देखने के लिए लोग आते थे। एक दिन महर्षि पुलस्त को बड़ी दया आई उस रावण पर, और उन्होंने जाकर निवेदन करके सहस्त्रभुज से उस रावण को छुड़ा लाए। और एक रावण और था, जिसको कहने में मुझे थोड़ा संकोच होता है। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाल की कांख। अब सबको तो परिचय पता है, ये बाली का पुत्र अंगद है, और ये बाली का नाम लेता है। और ये भी अंगद जी कहते हैं, मुझे कहने में बड़ा संकोच हो रहा है, बानर राज बाली की कांख में 6 महीने पड़ा था। तो इनमह रावण तय कवन सत्य बदही,
ताजी माख, देख मेरी बात पर चिढ़ मत, सच सच बता इन तीनों में तू कौन सा है। बोलिए श्री बालीपुत्र अंगद जी महाराज की जय। ऐसा तो रावण तो एक ही है, इसी के सब चरित्र सुनाने लगे अंगद जी। तो रावण भी तो दुष्ट तो कम नहीं है, महाअभिमानी है, अभिमान का भवन ही है कह लो। कहता है सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जास भुजलीला, जान उमापति जास सुराई। रे मूर्ख बानर, मैं वही रावण हूं जिसके बल का महात्म जाकर उन कैलाशपति शिव से पूछ, जिनको मैंने हजारों हजारों बार अपने मस्तक काट काट कर पुष्प की तरह अर्पित किए, अपने हाथों से अपने मुख कमल को उतार के, खुद कहता है सिर सरोज निज, अपने मस्तक को कमल कहता है, उतार उतार के मैंने पूजे अमित बार त्रिपुरारी। उन शिव जी को मैंने हजारों हजारों बार उनका पूजन किया, और मेरे भुजाओं का बल दिक्पाल लोकपाल सब जानते हैं। ब्रह्मा जी दरवाजे पे भय के मारे दिन रात वेद पाठ करते हैं। यहां पर 60 अजहूं जिनके उर्साला। अरे मूर्ख जड़ जंतु, आज भी देवताओं की छाती में मेरा सूल, मेरा भय चलता है। और जो दिग्गज हैं, जिन 8 बड़े दिग्गजों ने, हाथियों ने ब्रह्मांड को उठा लिया है, मेरी छाती कितनी कठोर है वो दिग्गज बताएंगे। जब जब भिरऊ जाए बरियाई, जब जब ये जबरी जाकर उनसे लड़ता था, उनके दांत भी मूली की तरह टूट जाते थे। जिनके भयंकर काल से भी भयंकर दांत होते थे इन दिग्गजों के, रावण जब उनसे लड़ने जाता, छाती से उनके दांत टकराते तो मूली की तरह इन दिग्गजों के दांत टूट जाते। ऐसा रावण का वक्ष था। उर्लागत मूलक इव टूटे। और सुन, मैं वो रावण हूं जिसके चलने से धरती हिलती है, जासु चलत डोलत इम धरणी। जैसे किसी छोटी सी नौका पे कोई मत गजराज चढ़ जाए तो वो नौका कैसे डगमगाती है, मेरे चलने से धरती ऐसे हिलती है। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने हूं न श्रवण अलीक प्रलापी। तू झूठ बोलता है, बकवास करता है। तूने रावण का यश नहीं सुना, तूने रावण का बल नहीं सुना, और ऐसे रावण को तू छोटा बताता है, नर कर से बखान, और तू ऐसे रावण के सामने एक साधारण मनुष्य का गुण गाता है। रे कपि बरबर खर्ब खल, रे दुष्ट, रे खल, रे पामर पशु, रे तुक्ष बानर, मैं समझ गया तेरा ज्ञान कितना है। अब तो अंगद जी को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। क्यों? प्रभु श्री राम को इसने मनुष्य कहा। तेहि रावण कह लघु कह से, नर कर से बखान। प्रभु श्री राम को इसने मनुष्य कहा, बहुत क्रोध आ गया। अंगद जी ने कहा, बोल समार अधम अभिमानी, जरा संभल के बात कर ये अधम। अब देखो रावण का दरबार, और अंगद जी ने कुछ कहने से छोड़ा थोड़े ही रावण को। हे अभिमानी, हे अधम, जरा संभाल कर बात कर। जिस सहस्र भाव ने तुझे बांध कर रखा था, जंतु समझ के, जड़ जंतु, जिसको पुलस्त मुनि छुड़ा लाए थे किसी तरह, वहां तेरा तमाशा लगता था। उस सहस्र भाव की जो भुजाओं में अपार बल था, उसको कुठार दिया था परशुराम जी ने। और परशुराम जी का तो कुठार परशु ऐसा था फरसा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तुझे तो पता है 21 बार सारी पृथ्वी क्षत्रियों से हीन कर दी। और ऐसे परशुराम का गर्व भी, जिनको देखते ही भाग गया, सोनर क्यों 10 शीस अभागा। अरे अभागे 10 शीस, उन श्री राम को तू मनुष्य कहता है, तू नर कहता है। जिन श्री राम का दर्शन किया और उनका गर्व दूर हो गया। राम मनुज कसरे 60 बंगा। अरे मूर्ख उद्दंड, राम को मनुष्य कहता है। धनवी काम नदी पुनि गंगा।
गंगा कोई सामान्य नदी है? और जो कामधेनु है क्या वो कोई पशु है? जो कल्प वृक्ष है वो क्या कोई वृक्ष है? अरे कल्प वृक्ष से नीचे तो जो चाहो सो पालो, कामधेनु से चाहो जो चाहो पालो। कामधेनु कल्प वृक्ष रहते हैं स्वर्ग में। अब कामधेनु को कोई कहे कि ये तो पशु है, कल्प वृक्ष को कहे ये तो कोई साधारण वृक्ष है। क्या गरुड़ कोई साधारण पक्षी है? वो शेषावतार अनंत भगवान शेष क्या कोई सर्प है साधारण से? चिंतामणि क्या कोई पत्थर है? अरे मूर्ख रावण, बैकुंठ भी क्या कोई सामान्य लोक है? और लाभ की रघुपति भगति अकुंठा, प्रभु श्री राम की भक्ति क्या कोई साधारण लाभ समझता है तू? तेरी ऐसी वाणी है सुन रावण, सेन सहित तव मान मथि बन उजार पुर जार। मुझे तो चाहिए कि सेना के साथ अभी तुम्हारा जो अभिमान है ना इतना, इसका अभी मंथन कर डालूं। तेरे पुर को बचे कुचा मानो जो पवन पुत्र ने छोड़ दिया ना दिखने के लिए लंका, मैं इसको भी जलाकर राख कर दूं। कसरे सठ हनुमान कपि गयो जो तव सुत मारे। तेरे पुत्र का अक्षय कुमार का वध करके तेरी सारी लंका को फूंक करके जो सहज चला गया, वो हनुमान क्या एक सामान्य बानर है? तो सुन रावण, अपनी चतुराई छोड़, भजसे न कृपा सिंधु रघुराई। उन कृपा के सिंधु प्रभु श्री राम का भजन कर। क्योंकि रे दुष्ट, यदि श्री राम से तू द्रोह करेगा, शत्रुता करेगा, तो सुन, ब्रह्म रुद्र सक राखे न तोई। तेरी रक्षा करने में न ब्रह्मा समर्थ होंगे न शिव समर्थ होंगे। इसलिए बार बार कहता हूं, मूड वृथा जन मारस गाला, राम बैर अस हुई है हाला। गाल मत बजा। राम जी से विरोध करके तेरा ऐसा हाल होगा, ऐसा। देखो पूरे राक्षस हैं। अब तो वो अंगद जी की वाणी सुनकर वो राक्षस भी कांप उठे। अंगद जी क्या कहते हैं, कैसा हाल होगा राम जी से विरोध करके? तेरा जो सिर है ना वो बानरों के आगे रणभूमि में गिरेगा। राम जी के बाण लगेंगे, परिहर धरन राम सिर लागे। राम सर लागे, राम जी के बाण लगेंगे तो ये तेरे जो 10 मस्तक हैं ये पृथ्वी पे गिरेंगे। और जब पृथ्वी पे गिरेंगे तो ते तब सिर कंदुक सम नाना, खेली हैं भालू की चौगाना। तेरे जो सिर गिरेंगे तो गेंद की तरह होंगे हमारे लिए। जितने भालू बानर हैं वो सब तेरे सिर से चौगाना खेलेंगे, चौगान खेलेंगे हम सब। तुझे अभी पता नहीं है रावण, जब ही समर कोपी है रघुनायक, छूटी है अति कराल बहुसायक। तब की चली अस गाल तुम्हारा, अस बिचारी भज राम उदारा। ऐसी कठोर वाणी सुनकर रावण जल उठा। जल क्यों उठा? राक्षसों के बीच में भरी दरबार में मुझे कहता है कि तेरा मस्तक गिरेगा तो हम बानर भालू गेंद की तरह गेंद बनाकर उसको चौगान खेलेंगे। क्रोध में तो वो था ही, इतना क्रोध था उसको मानो उस अग्नि में घी पड़ गई हो। और ललकार के अंगद जी को कहता है, कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी। तू जानता नहीं रे मूर्ख, कुंभकर्ण के समान मेरा भाई है। उसका बल क्या है ये तू अंदाज नहीं लगा सकता, तेरी समझ से परे है। और इंद्र को भी जीता हुआ मेरा पुत्र मेघनाथ, सुत प्रसिद्ध सक्रारी, देवता उसके नाम से थर थर कांपते। और मेरा पराक्रम तो तू सुना नहीं, मैं जीते हूं चराचर झारे। मोर पराक्रम नहीं सुने, जीते हूं चराचर झारे। और तू जिसका गुण गाता है, तेरे स्वामी ने क्या किया है? समुद्र पर एक सेतु निर्माण किया है, यही तो प्रभुता है। अरे अंगद, तू क्यों बावरा बनता है, क्यों पागल बन रहा है उस तपस्वी के पीछे? बहुत से पशु पक्षी इस समुद्र को लांघ कर आ जाते हैं। सूर न होई ते सुन सब कीसा, वो कोई सूरवीर नहीं कहलाते हैं। मेरी भुजाओं को देख, इनमें जो बल है उनमें देख। इसमें राजाओं की कौन कहे,
14 भुवन 3 लोग सबके बल समाहित हो गए, सबको डुबा दिया। तो क्या एक तपस्वी का गुण गाता है? उसने एक समुद्र पर सेतु निर्माण किया। मेरी एक एक भुजा ये तो बल का समुद्र है। 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाए ही पारा। ये तो 20 समंदर की तरह मेरी 20 भुजाएं हैं। कौन ऐसा वीर है जो इसको पार पाएगा? दिग्पालन में नीर भरावा। बड़े बड़े लोकपतियों अधिपतियों से तो इन लोगों के मैं जल भरवाता हूं, घर में अग्निदेव से रसोई करवाता हूं, वो मेरा भोजन बनाता है। ब्रह्मा दिन रात डर के मारे वेद पाठ करता है द्वार पर, और तू एक साधारण से राजा का मुझे यश सुनाता है, गुणगान सुनाता है। तमाशा करने आया है निर्लज्ज होकर। तेरी बख्शीश होनी चाहिए। भूप सुजस खल मोहि सुनावा। और तेरा स्वामी जब इतना वीर है, तू बताता है बड़ा वीर है, बड़ा बाण चलाता है। बार बार जिस स्वामी का तू गुणगान करता है, तो बसीठ पटवत कही काजा, रिपुस न प्रीत करत नहीं लाजा। मालूम पड़ता है उसको भी लज्जा नहीं है। शत्रु के पास बार बार दूत क्यों भेजता है? इतना वैभव है, उसका प्रभाव है, इतना बल है, वो इतना पराक्रमी है, उसका धनुष जब इतना असाधारण है, उसको लज्जा नहीं आती बार बार दूत भेजने में? देख मेरी भुजाओं को, कैलाश का मंथन मैंने कर दिया शिव जी के साथ। इन भुजाओं को देख, भली प्रकार देख अंगद, उसके बाद अपने स्वामी के बल की सराहना करना। मेरे समान सूरवीर कौन है? अपने ही हाथों सिर काट काट कर मैंने भगवान शिव का पूजन किया, और एक बार नहीं बहुबार साक्षी गौरीश। कितनी बार किया है रावण को भी गिनती नहीं है। कहता है शिव जी साक्षी है। रावण बड़ा दुष्ट है, कुछ भी कहो। तो कहता है अरे कुटिल ढीठ बानर, तू मेरा प्रभाव कुछ नहीं समझ पाता है। देवता मनुष्य राक्षस नाग पक्षी किन्नर ये सब मेरी इच्छा का, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। अरे दुष्ट, मनुष्यों का शरीर तो राक्षसों का प्रिय भोजन है। तू मुझे उसका सुयश सुनाने चला है। अरे बानरों की सहायता लेके इतना परिश्रम करके समुद्र पार करके भी वो आ गया तो कौन सी बड़ी बात हुई? पर मेरी 20 भुजा रूपी घोर समुद्र को पार कर सके ऐसा त्रिलोकी में कौन उत्पन्न हुआ है? अब तो अंगद जी ने उसको जो जवाब दिया, जो उत्तर दिया, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। इनका थोड़ा संवाद रावण ने पूरा, रावण तो बात करने में निपुण है ही, पर उसका पाला इस बार अंगद जी से पड़ा है। बड़ा सुंदर प्रसंग है जी। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। पर समय को दृष्टिगत करते हुए प्रभु का नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम